क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्रिप्टो मार्केट के? क्या सिचुएशन चल रही है और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे, मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था, बिटकॉइन ने $57,400 के बैरियर तोड़ दिए हैं। अभी लेवल अगर आप देखेंगे इस टाइम पे बिटकॉइन के, $56,800 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, 50,500 तक के लो लगाए, लिक्विडेशन किया यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर ऊपर गए और एक बार फिर से लिक्विडेशन किया, और उसके बाद जो लिक्विडेशन किया, क्विक लिक्विडेशन करके पंप, है ना। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फंसा है, बहुत सारे लोग फंसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्केट का, बिटकॉइन का ट्रैप, और फंसाने के बाद लिक्विडेशन भी हुए हैं। 24 घंटे में कितने हुए वो भी हम डिस्कस करेंगे। 57,400 की रेंज आ चुकी है बिटकॉइन की, और ये काफ़ी बुलिश और अच्छी रेंज है, क्योंकि हम 60,000 को टच करने जा रहे हैं जल्दी। या तो इस मंथ हो जाएगा, अगर इस मंथ नहीं होता है तो मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा मंथली कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिएगा, 2 दिन रह चुके हैं यहाँ पे इस मंथ का एंड होने में। तो अभी बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं $56,700 पे। 56,700 की रेंज आज बिटकॉइन की चल रही है इस टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स के बारे में, और इन टॉप गेनर्स में एक और प्रेडिक्शन हमारा कहीं ना कहीं हिट होता हुआ, कल बिटकॉइन ने हमारी फटाफट सुन ली थी। और आज अगर हम देखें, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 2-3 दिन हुए हैं, मीम सीज़न के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और फाइनली कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि मीम सीज़न शुरू हो गया है। टॉप गेनर्स में अगर आप देखेंगे, विफ कॉइन है सबसे ऊपर, वेन है सेकंड नंबर पे 33% के साथ। पेपे मीम क्रिप्टो आज ये 50-60 तक ऊपर गया है, अभी 33% चल रहा है। पिथ की बात करूँ 23% है। लेडीज मी लेडी मीम कॉइन ये भी 20%। दो मीम कॉइन आप देखो गेनर लिस्ट में, है ना। ये तीसरा मीम कॉइन गेनर लिस्ट में, फ्लॉकी इनून 20%। उसके बाद गॉड्स चल रहा है 18%, और थेटा की बात करें 17 चल रहा है, और ऑलरेडी 60% तक रैली आई है थेटा की। अगर आप देखो, 3 मीम कॉइन गेनर लिस्ट में है, लेकिन 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 इसके अलावा हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज मीम क्रिप्टो का किंग है डॉज कॉइन। इलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी आज मूवमेंट ले रही है, और प्राइस बढ़े हैं यहाँ पे 10% तक ऊपर आया है, ठीक है। गाड़ी ज़रूर स्टार्ट हुई है, और ये गाड़ी बहुत बड़े सिग्नल और इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना, तो ऐसा ही मूवमेंट लेती है कभी कभी, और उसके बाद एकदम से बड़ा पंप आता है। तो थोड़ा सा डॉज कॉइन पे फोकस रखिएगा। 10% की रैली है इस मीम क्रिप्टो के अंदर, 0.098 पे आ चुका है डॉज कॉइन। कहाँ से? 0.086 के लेवल से ये रेंज चल रही थी डॉज कॉइन की। अब डॉज कॉइन पंप कर रहा है, तो भैया दूसरा मीम जो शिबा इनू है वो भी पंप करेगा। हमने पहले ही कहा है, डॉज करेगा तो शिबा इनू करेगा, शिबा इनू करेगा तो डॉज भी कॉइन भी करेगा। दोनों, डॉज कॉइन कहीं ना कहीं पीछे नहीं जाना चाहता शिबा इनू से, ठीक है। यही एक रीज़न है। फाइनली शिबा इनू के भी 9 से 10% की रैली, और 7% अभी ग्रीन में चल रहा है, और एक ज़ीरो ब्रेक कर दिया है। 5 0 वाले लेवल अब नहीं है यहाँ पे। जो डिस्काउंट मिल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ, और वापस आ चुके हैं 1076 तक 4 0 के साथ, है ना। और शिबा इनू में भी यहाँ पे एक गाड़ी स्टार्ट होती हुई फाइनली, जो शिबा इनू की कम्युनिटी वेट कर रही थी, ठीक है। अब ये गाड़ी कहीं ना कहीं शिबा इनू को एक नई हाइट के ऊपर लेके जा सकती है। और हमारा जो प्रडिक्शन है शिबा इनू के लिए, वो ये है कि अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चलें, और वो प्रडिक्शन ये है कि शिबा इनू यहाँ से, क्योंकि 5 0 के साथ अगर हम देखें शिबा इनू के, 5 0 के साथ 8 की सीरीज़ और 9 की सीरीज़ पे लेवल चल रहे थे, और वहाँ से डबल, ऑलमोस्ट डबल कितना होना चाहिए, 15-16 तक जाना चाहिए 4 0 के साथ। और हमारा प्रिडिक्शन यही है कि शिबा इनू 0 जल्दी ही 0.4 टाइम 0, 15 की रेंज या 16 की, ये सक्सेसफुली आती है तो उसके बाद हम 2 के लेवल भी देख लेंगे, 2 की सीरीज़, और फिर 3 की भी देख लेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह की मूवमेंट रहेगी। 100 से 300% का पंप शिबा इनू का
ये हमारा प्रेडिक्शन है आने वाले टाइम में। तो अगर आप शिबा इनू खरीद रहे हैं, कोई क्रिप्टो खरीद रहे हैं, तो रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 27 फरवरी आज की डेट में क्या क्या हुआ है ईटीएफ के वर्ल्ड के अंदर। बिटकॉइन ईटीएफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें, 9,901 बिटकॉइन ऐड किए हैं 8 ईटीएफ ने आज। वाइल ग्रे स्केल ओनली डिक्रीज 9 to 1 BTC $52 मिलियन के। फिडेलिटी ने ऐड किए 4,400। AR के 20 शेयर्स ने ऐड किए 2,394 और ब्लैक रोक ने ऐड किए हैं यहाँ पे 2,051 बिटकॉइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे खुशखबरी की, और खुशखबरी क्या है, कल 3,000 बिटकॉइन खरीदे थे माइक्रो स्ट्रेटेजी ने। रिजल्ट ये आया कि भैया 57,400 तक बिटकॉइन पहुंच गया 51-52 के लेवल से। और ए वेल बोट 1.2 के BTC $68 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस। तो वेल भी कम नहीं है। इस वेल ने क्या किया है, 1200 बिटकॉइन खरीदे हैं $68 मिलियन के एंड हैज़ एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ $5.3 मिलियन इन लेस देन 2 days। और पिछले 2 दिन के अंदर 5.3 मिलियन डॉलर का इस वेल ने प्रॉफिट भी बनाया। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और $70 मिलियन लगाए भी हैं, 1200 बिटकॉइन खरीदे भी हैं। ठीक है, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, इथीरियम के सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वेल्स खरीद रही हैं, ऑलरेडी खरीद चुकी हैं। शॉपिंग तो वेल्स की हो चुकी है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि लेवल 3200 को भी क्रॉस कर चुके हैं। 3,200 3,300 के करीब आ चुके हैं। और रीज़न है अगला महीना। टॉप एनालिस्ट एक्सपेक्ट इथीरियम ETF अप्रूवल एंड डेंकन अपग्रेड टू हिट इथीरियम मैनेट ऑन March 13 मार्च की डेट। इथीरियम फाउंडेशन टुडे confirmed that the famous Denken upgrade is now successfully activated on all testnet with Manet launch schedule for 13 मार्च। तो 13 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन है। कयास इथीरियम ETF अप्रूवल के भी लग रहे हैं। अपग्रेड तो है ही, लेकिन इथीरियम ETF अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा ये टाइम बताएगा, है ना। तो 13 मार्च की डेट वैसे भी उससे पहले गेम होगा जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जस्टिन सन की तरफ से। क्या अपडेट है, जस्टिन सन शेयर स्क्रीनशॉट showing he hold $1.6 billion on HTX Global। 1.6 बिलियन डॉलर ऑन HTX ग्लोबल का यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट शो कर रहे हैं जस्टिन सन। तो पिछले 24 घंटे में पैपे मीम कॉइन है, और पैपे की कीमतों में भारी उछाल है। 60-70% कीमतों में उछाल आया है, और ये सडन पंप है। ठीक है, मीम कैटेगरी का कॉइन है पैपे, और ऐसे में अभी अभी अगर आप देखेंगे तकरीबन 1 घंटा हुआ है, और कितना मूवमेंट हुआ है, 7.2 ट्रिलियन पैपे। और कितने गए, $15 मिलियन के, करोड़ों के पैपे 7.2 ट्रिलियन ट्रांसफ़र होते हैं बाइनेंस से अननोन वॉलेट। 60% चल रहा था, 30-33% तक आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। ठीक है, तो 7.2 ट्रिलियन पैपे यहाँ पे मूव होते हुए। तो बिटकॉइन ETF की जहाँ तक हम बात करते हैं, बिटकॉइन ETF हैव एक्वायर्ड मोर देन 3 लाख BTC इन लेस देन 2 month ऑफ ट्रेडिंग। जब से 11 जनवरी से ट्रेडिंग शुरू हुई है बिटकॉइन स्पॉट ETF की, और अब तक ये एक्वायर कर चुके हैं 3 लाख बिटकॉइन इन लेस देन 2 month ऑफ ट्रेडिंग। ये पावर है कहीं ना कहीं ETF का। सीधा सीधा इम्पैक्ट हम बिटकॉइन के प्राइस पे भी देख। और जैसा हम डिस्कस करें 3 लाख बिटकॉइन, और जिसमें से अगर मैं ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं दोनों के, तो इन दोनों का नंबर बैठता है यहाँ पे 2,30,000 बिटकॉइन के करीब का, वर्थ $13 बिलियन फॉर देयर स्पॉट बिटकॉइन ETF। 2,30,000 बिटकॉइन तो इन दोनों के नाम है, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे होट को लेके, होलो चेन भी आप बोल सकते हो। अभी अभी एक मूवमेंट 8.9 बिलियन होट है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, $24 मिलियन के। बहुत काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है। तकरीबन 9 बिलियन लगा लीजिए, जाते हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट में।
नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे XRP रिपल को लेके। काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं मूवमेंट तो कंटिन्यू जारी है। हर महीने कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब XRP के मूवमेंट ना होते हों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ख़रीदारी का टाइम चल रहा था, और जब से आप देखो विक्ट्री मिली थी 100% की रैली, और उसके बाद अच्छी ख़रीदारी पहले भी हुई है, अब भी हुई है कुछ महीनों में। और 300 मिलियन XRP, $167 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं बाइनेंस से अननोन वॉलेट में। इतना बड़ा मूवमेंट होता हुआ यहाँ पे। ठीक है, एक $167 मिलियन की ये XRP हैं। नेक्स्ट अपडेट है फ्लॉकी इनू को लेके। मार्केट का एक बड़ा प्लेयर जो आप देखो DWF लैब जिसका नाम है, और बहुत सारे कॉइन्स में मूवमेंट होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, और यही DWF लैब खड़ा है किसके साथ? फ्लॉकी इनू के साथ। अब यहाँ पे क्या अपडेट है कि DWF लैब टू बेट फर्दर $10 million ऑन फ्लॉकी, एंड फ्लॉकी इनू हैज़ just reveal that crypto market maker DWF Lab will be purchasing a full $10 million worth of Loki tokens as part of its ongoing partnership with the meme coin। तो पार्टनरशिप तो बहुत पहले ही हो चुकी है, साथ में खड़ा है DWF लैब, मार्केट का बड़ा मार्केट मेकर प्लेयर कह लीजिए। और क्या है, $10 मिलियन के फ्लॉकी इनू खरीदे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये पार्ट है पार्टनरशिप का। तो बाइनेंस के इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं। बाइनेंस लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर हुआ है? बेबी एलॉन के अंदर। जी हाँ, बेबी एलॉन के अंदर यहाँ पे बेबी लॉन भी आप भी इसको बोल सकते हो। तो बाइनेंस लैब द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द बाइनेंस एक्सचेंज, अभी इन्होंने रेंजो प्रोटोकॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया, और अब आया बेबी लॉन। तो यहाँ पे हैज़ जस्ट अनाउंस इट्स लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द बिटकॉइन फोकस्ड बेबीलॉन चेन। तो बहुत बड़ी बात है कि बाइनेंस ने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से, इंट्रोड्यूसिंग अवर लेटेस्ट बाइनेंस वेब3 वॉलेट एयर ड्रॉप। तो वेब3 वॉलेट को लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स को लेके एयर ड्रॉप चलता रहता है। अब लेके आए हैं किसका एयर ड्रॉप? साइबर का। क्लेम योर शेयर ऑफ $1 lakh इन साइबर वन यू मिंट ए साइबर ID ऑन साइबर कनेक्ट यूजिंग द वॉलेट। तो ये एक एयर ड्रॉप का अनाउंसमेंट करते हुए, ठीक है, और कितना है? $1 लाख साइबर टोकन्स एयर ड्रॉप है ना। तो ये बाइनेंस की तरफ से आता हुआ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लिस्क की तरफ से। लिस्क अनाउंसेस पार्टनरशिप विद इंडोनेशियन गवर्नमेंट। जी हाँ, लिस्क की एक पार्टनरशिप होती हुई किसके साथ? इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन की। अभी एक ट्वीट बेबी डॉज कॉइन का क्या आया है, अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ये ट्वीट देख के, बेबी डॉज डू 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 डू। यही ट्वीट, सेम ट्वीट इलॉन मस्क का आया था 2021 के अंदर बेबी डॉज कॉइन को लेके, और यही एक रीज़न था कि बेबी डॉज कॉइन आज जिस भी लेवल पे है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो पुश मिला वो इलॉन मस्क के ट्वीट से मिला था। तो आज फाइनली बेबी डॉज कॉइन खुद ये ट्वीट कर रहा है, और हमको भी कहीं ना कहीं ये लगा कि इलॉन मस्क का दोबारा से ट्वीट आ गया है बेबी डॉज कॉइन को लेके। ठीक है, तो अब क्या इम्पैक्ट रहेगा प्राइस पे, क्या होगा क्या नहीं होगा? मीम कॉइन्स पंप कर तो रहे हैं, और बेबी डॉज कॉइन की परफॉर्मेंस जल्दी ही दिख सकती है, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन भी काफ़ी टाइम से शांत बैठा है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करना चाहेंगे स्टैक्स के बारे में, STX के बारे में। बहुत सारे कॉइन नया ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, और आज नंबर लगा है किसका? STX का, स्टैक्स का। करंट लेवल जो आप देख रहे हैं 11% का जंप है आज, और करंट प्राइस जो आप देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई वाला प्राइस है। $3 के बैरियर आ गए हैं, 253 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है इंडियन रुपीज़ में। पिछले 14 दिन में 43% है, एक महीने में 100% है, 60 दिन में 108 है, और पिछले एक साल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन नया ऑल टाइम हाई ज़रूर लग गया STX का। तो ये है STX के करंट हाल, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम लो की बात करूँ, 13 मार्च 2020 का इसका ऑल टाइम लो लगा हुआ है, मतलब कितना है? ₹3 का। आज ये 270 रुपये का हाई लगा चुका है अपना। ठीक है, अभी 253 पे चल रहा है, और अपने ऑल टाइम लो से ये 7,317% पंप हो चुका है। ₹3 का कॉइन आज 270 पे ट्रेड कर रहा है।
कितने पंप के साथ? 7,317 के साथ। अगर हम देखें 2020 से 2024, 4 साल के अंदर अगर इतना रिटर्न भी मिल रहा है क्रिप्टो के अंदर, तो भी नॉट अ बैड नंबर, क्योंकि इतना रिटर्न भी शायद किसी मार्केट में आपको इस इतना रिटर्न के लिए भी आपको 10 साल 20 साल वेट करना पड़े। ठीक है, तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।